रेपल्ले गांव में रहे रंगम्मा को ऋत्विक और राधिका नाम के बहू बेटे थे। ऋत्विक उसके गांव में एक नया व्यापार शुरू करने के सोच में रहता है। तो कौन सा व्यापार करने से बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो पूरा परिवार एक कमरे में बैठ के सोचने लगे। तब ऋत्विक माँ से, माँ, तुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है ना? तो एक टिफिन होटल खोलें, क्या कहती हो? टिफिन होटल आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, पर ऑलरेडी हमारे गांव में 2 टिफिन सेंटर्स हैं ना, और अब हम ये होटल खोलने से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेंगे ना। एक काम करते हैं माँ, राधिका को टीचिंग आता है ना, तो एक प्राइवेट स्कूल खोलते हैं ना, क्या कहती हो माँ? तुम इस गांव में रहे बच्चों को देखे ना बेटा, ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं काम पर ही जाते हैं, तब वो प्राइवेट स्कूल को क्यों आएंगे बेटा? ये भी सच है माँ, तो अब हम क्या करें? ऐसे माँ बेटे सोचते समय राधिका को एक आइडिया आके उसके आइडिया के बारे में सासू माँ को बताती है। तब रंगम्मा बेटे से, ऋत्विक बेटा, राधिका के पास एक बिजनेस आइडिया है। सच? तो वो आइडिया उसके पापा को बोलने को बोलो, कोई काम आएगा। क्यों बेटा उसका मजाक उड़ाते हो? एक बार उसका आइडिया भी सुनो ना। हमें उसके सलाह नहीं चाहिए माँ, मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है। वो क्या है ना, तालाबों में मछली का व्यापार। इस गांव में रहे खेतों को किराए पर लेके उन्हें तालाबों में खोद के उसमें मछलियाँ पालेंगे माँ। ऐसे ऋत्विक खुद निर्णय करके बाहर चला जाता है। तब राधिका रंगम्मा से, ये क्या सासू माँ, मेरा आइडिया अमल करने की जरूरत नहीं है, पर सुन तो सकते हैं ना सासू माँ? उसके बारे में तुझे पता है ना राधिका, वो किसी की बातें नहीं सुनता, और अगर सुन लिया तो अमल करेगा। उसके बाद ऋत्विक बहुत पैसे निवेश करके व्यापार शुरू करता है, पर थोड़े दिन बीतने के बाद बारिश के मौसम में उस गांव के आसपास बहुत बारिश पड़ के बाढ़ आती है। तब ऋत्विक के तालाब में रहे मछलियां बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। उससे ऋत्विक के व्यापार में बहुत पैसे नुकसान होते हैं। तब घर पर बैठ के ऋत्विक उदास होते समय रंगम्मा ऋत्विक के पास आकर ऐसे कहने लगी, बाप रे, कितनी धूप है, एक तरफ गर्मी और एक तरफ ठीक से करंट भी नहीं रहता। बेटा, तुम क्यों इतना उदास लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, पिछले बारिश के मौसम में हमारे व्यापार में बहुत पैसों का नुकसान हुआ। अभी इस गर्मी के मौसम में नया व्यापार शुरू करने के लिए डर लग रहा है माँ। देखो बेटा, व्यापारों में मुनाफा और नुकसान स्वाभाविक है, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत बेटा। ऐसे बातें करते समय वहाँ राधिका आकर उसके बिजनेस आइडिया को रंगम्मा के कान में बताती है। तब ऋत्विक ने, क्या है, सास और बहू कान में सीक्रेट्स बोलने लगे? वो सीक्रेट नहीं है बेटा, राधिका बिजनेस आइडिया बोल रही है। सच कहूँ तो उसका आइडिया बहुत अच्छा है बेटा, तो सुनने से जरूर पसंद आएगी। ठीक है, वो बिजनेस आइडिया राधिका को बोलने बोलो, मैं सुन के बताऊंगा। वो क्या है ना जी, अभी गर्मी के मौसम में धूप की वजह से और पावर कट के कारण सब गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं ना। इसीलिए हम गांव में रहे पुराने आइस फैक्ट्री को खरीद के मरम्मत करके आइस ब्लॉक्स तैयार करेंगे। तब सब गांव वाले हमारे पास से ही आइस ब्लॉक्स खरीदेंगे। गर्मी की वजह से घर में पानी गर्म हो रहा है ना, उसमें ये आइस ब्लॉक्स डाल देंगे। ऐसे राधिका आइस बेचने का व्यापार के बारे में बताने पर ऋत्विक को वो आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन ऋत्विक बिना देर किए उस गांव के पास रहे पुराना आइस फैक्ट्री को खरीद के उसमें आइस ब्लॉक्स तैयार करके गांव वालों को बेचने लगा। थोड़े दिनों तक उनका व्यापार अच्छे से चलता है, पर कभी कभी गांव वाले कम खरीदने पर बहुत सारे आइस ब्लॉक्स पिघल जाते हैं। तब राधिका को और एक आइडिया आता है। वो क्या है ना, आइस ब्लॉक्स को आइस बेड्स में बदलना। ऐसे आइस बेड्स का आइडिया आने के बाद वो आइडिया सास रंगम्मा को बता के उसकी सहायता से फैक्ट्री में बेकार पड़े आइस ब्लॉक से आइस बेड्स तैयार करती है। वो आइस बेड्स ऋत्विक को दिखाती है। तब वो ऐसे कहने लगा, राधिका,
ये आइस बेड तो बहुत ही अच्छा है, पर इसे कैसे यूज करना है? बहुत आसान है जी। इस आइस बेड पर एक मोटा बेडशीट डाल के सो जाने से गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। एक आइस बेड पूरा दिन आएगा। ऐसे राधिका उसके बनाए आइस बेड के बारे में बताती है। वो अजीब आइस बेड ऋत्विक को पसंद आके और 3-4 बना के बहुत सारे कस्टमर्स को दिखाता है। कस्टमर्स वो आइस बेड्स देखकर गर्मी के मौसम में आइस बेड्स बहुत अच्छे से काम आएंगे सोचकर आइस बेड्स खरीदना शुरू करते हैं। तब ऋत्विक राधिका से ऐसे कहने लगा। राधिका, तुझे ऐसे वेराइटी आइडियाज कैसे आते हैं? हमारे आइडियाज हर बार समय के साथ इनोवेटिव रहना है जी, तब व्यापार में मुनाफे अपने आप आएंगे, ऐसे जवाब देती है। तब से ऋत्विक और रंगम्मा समझ लेते हैं कि राधिका उन दोनों से बहुत होशियार है। टेक सिटी के पास डायमंड कॉलोनी में रहे राधिका को बिजनेस करके पैसे कमाने की इच्छा थी। राधिका का पति ऋत्विक भी उसके राय से सहमत होकर हर समय सपोर्ट करता था। एक दिन ऋत्विक राधिका से ऐसे कहने लगा। राधिका, आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज और एक सरप्राइज न्यूज सुनाऊंगा। क्या है वो गुड न्यूज और सरप्राइज न्यूज जी? जल्दी बताइए ना। मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी वाले मेरे सैलरी को हाइक किए। वाओ, कांग्रेट्स जी। और सरप्राइज न्यूज क्या है? तू बहुत दिनों से किड्स के लिए स्विमिंग क्लासेस रखने को सोच रही हो ना? इसके लिए मैं पर्सनल लोन लिया। तुम उन पैसों से बिजनेस स्टार्ट करो राधिका। वाओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच ऋत्विक, थैंक यू सो मच। ऋत्विक कर्जे में लिए पैसों से उस डायमंड कॉलोनी में एक बिल्डिंग को राधिका इंडोर स्विमिंग क्लासेस बोर्ड रख के एक प्रोफेशनल स्विमर को असिस्टेंट रख के उस कॉलोनी के बच्चों को स्विमिंग सिखाने लगी। राधिका समर में बिजनेस स्टार्ट करके बच्चों को समर हॉलीडेज होने पर उस कॉलोनी में रहे पेरेंट्स उनके बच्चों को स्विमिंग क्लासेस में ज्वाइन किए। तब से राधिका को 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिली और बहुत बिजी हो गई। एक दिन ऋत्विक राधिका के पास आकर ऐसे कहने लगा। राधिका, मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आया। 1 मंथ के लिए फॉरेन जाना पड़ेगा। ओह कांग्रेट्स जी, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। ग्रेट न्यूज क्या राधिका? तुझे छोड़ के जाने के लिए मुझे डर लग रहा है। डर किस लिए ऋत्विक? तू अकेली ही घर और बिजनेस को संभालना है। थोड़ा सा भी केयरलेस रहने से बिजनेस में लॉस हो सकती है, वरना कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये है आपका डर। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ प्रोफेशनल असिस्टेंट है ना जी। वो तो सिर्फ तनख्वाह के लिए ही काम करता है। व्यापार में हमारे अपने रहने से अच्छा है राधिका। तो हम क्या करें जी? अगर तुझे मंजूर है तो गांव से मेरी माँ को बुलाऊंगा। क्या कहती हो? राधिका एक क्षण सोचकर ऐसे कहने लगी। और क्या कहूँगी? ठीक है कहूँगी जी। इस तरह राधिका ऋत्विक के माँ को बिजनेस में अपने साथ रखने के लिए मंजूर होने पर ऋत्विक खुशी से फॉरेन चला जाता है। ऋत्विक ऐसे फॉरेन जाते ही गांव से रंगम्मा राधिका के घर आती है। रंगम्मा सिटी को आने के बाद राधिका के लिए खाना बनाकर उसके साथ स्विमिंग पूल को जाकर राधिका के साथ रहने लगी। रंगम्मा को बहू के ऊपर प्यार के कारण वो सब कुछ करने लगी, पर राधिका को सास से ज्यादा लगाव नहीं था। इतना ही नहीं, वो हर एक विषय में सास को डांटती थी। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन स्विमिंग पूल के ऑफिस रूम में राधिका बैठे रहते समय रंगम्मा से कोच ऐसे कहने लगा। मैडम, जरा वो रेड कलर स्विमिंग रिंग दीजिए। तब रंगम्मा को कोच की बात समझ में नहीं आई और वहाँ रहे गॉगल्स देती है। वो नहीं मैडम, रिंग, राउंड रिंग दीजिए। ऐसे कोच कह के उसके कमर के चारों ओर हाथ घुमाकर इशारा करता है। तब रंगम्मा को समझ में आकर वहाँ रहे येलो रिंग लेके कोच के पास जाती है। अरे, येलो रिंग नहीं मैडम, रेड रिंग दीजिए। वो येलो रिंग खराब हो गया है। बच्चे ये रिंग पहन के पानी में जाने से डूब जाएंगे मैडम।
ऐसे कह के वो खुद जाकर रेड रिंग लेके जाता है। तब वहाँ रहे पेरेंट्स रंगम्मा के भोलेपन को देखकर हंसते हैं। राधिका ये सब देखकर वहाँ आकर रंगम्मा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, क्यों आप मेरी इज्जत निकाल रहे हो? घर में ही आप रहिए। इतने दिनों से आप यहाँ आ रहे हो और आपको आइटम्स के नाम भी पता नहीं। आपको नहीं सासू माँ, बिजनेस में मेरे साथ रहने के लिए भेजे ना आपका बेटा, उन्हें कहना है। इस तरह राधिका गुस्से से रंगम्मा को बहुत डांटती है। तब रंगम्मा को बहुत बुरा लग के दुखी होने लगी। इस प्रकार थोड़े दिन बीतने तक हर बार की तरह सास बहू स्विमिंग पूल को जाते हैं। थोड़ी देर के बाद स्विमिंग क्लासेस के लिए बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ आते हैं। बहुत देर होने के बाद भी कोच नहीं आता। तब राधिका बहुत टेंशन होकर कोच को फोन करती है। मास्टर, अभी तक क्लास को नहीं आए? आपके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। सॉरी मैडम, मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और गांव आना पड़ा। वापस आने में 2 दिन लगेंगे मैडम। राधिका यह विषय जानकर पेरेंट्स को बताते समय एक छोटी सी बच्ची पानी में खेलने के लिए बिना रिंग के पूल में चली जाती है। तब वो पेरेंट उसकी बच्ची को देखकर, अरे मेरी बच्ची पूल में जाकर डूब रही है, कोई आके मदद कीजिए प्लीज, कोई आइए। पेरेंट की चीख सुन के राधिका को डर लगा, क्योंकि एक तरफ कोच नहीं है और वहाँ रहे लोगों को स्विमिंग भी नहीं आता। तब राधिका बहुत परेशान होने लगी। वहाँ रहे लोग टेंशन होते समय रंगम्मा एकदम से पूल में कूदकर तैरकर बच्ची के पास जाके उसे ऊपर लाके बच्ची की जान बचाती है। तब रंगम्मा से वो पेरेंट ऐसे कहने लगी, थैंक यू सो मच। भगवान की तरह आप मेरी बच्ची की जान बचाए। देखने में आप कोच नहीं लगते। मैं राधिका की सास हूँ। आपको तैरना आता है? हाँ, आता है। मैं अपने गांव में रहे कुएं में तैरना सीखी, वो अभी काम आया। रंगम्मा के किए साहसिक कार्य से उस दिन राधिका का बिजनेस बहुत बड़े खतरे से बच गया। उस दिन सब लोग जाने के बाद राधिका रंगम्मा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, मुझे माफ कीजिए, आज आप नहीं रहते तो एक छोटी सी बच्ची की जान चली जाती। राधिका, मेरा बेटा ऋत्विक ऐसे खतरों से बचाने के लिए ही मुझे यहाँ आने को बोला। आगे से हमें इस बिजनेस में और सावधानी से रहना है। इस तरह रंगम्मा कहने पर राधिका उसकी सास की अच्छाई जानकर उस दिन से रंगम्मा को ऑफिस में बिठाकर सम्मान से देखने लगी।